यूक्रेन में रूस का प्रभाव बढ़ाने के प्रयास के तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को यूक्रेन के सभी लोगों को रूसी नागरिकता प्रदान करने के लिए त्वरित प्रक्रिया का विस्तार करते हुए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। हाल तक यूक्रेन के डोनेत्स्क, लुहांस्क क्षेत्र के साथ दक्षिणी जापोरिजिया और खेरसान क्षेत्र के लोगों के लिए ही नागरिकता प्रक्रिया सरल थी। इन इलाकों के बड़े हिस्से पर रूस का नियंत्रण है। पुतिन की घोषणा पर यूक्रेन के अधिकारियों ने कोई टिप्पणी नहीं की है। वर्ष 2019 में नागरिकता देने की प्रक्रिया सबसे पहले डोनेत्स्क और लुहांस्क के निवासियों के लिए शुरू की गई थी और इस साल विद्रोहियों के कब्जे वाले दोनों क्षेत्रों की करीब 18% आबादी यानी कि 72,000 से ज़्यादा लोगों को रूसी पासपोर्ट दिए गए। यूक्रेन पर हमले के 3 महीने बाद मई में जापोरिजिया और खेरसान क्षेत्र के बाशिंदों के लिए त्वरित प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इन इलाकों में करीब 1 महीने पहले लोगों को रूसी पासपोर्ट दिए गए। इस बीच यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूस की बमबारी लगातार जारी है, जहां सोमवार को 3 लोग मारे गए और 31 लोग घायल हो गए। इससे पहले रूसी सैनिकों ने खार्किव में 3 मिसाइलों से कई महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बनाया, जिसे यूक्रेन के अधिकारियों ने आतंकवादी कृत्य बताया है। खार्किव के गवर्नर ओलेह सिनिहोबोव ने सोशल मीडिया टेलीग्राम पर कहा कि कई रॉकेट लॉन्चर के जरिए हमले किए गए और अस्पताल भर्ती होने वालों में 4 और 16 साल के बच्चे भी शामिल हैं। सिनिहोबोव ने कहा कि खार्किव में एक शॉपिंग सेंटर, एक आवास को निशाना बनाया गया। हमलों में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में भी रूसी सैनिकों के हमले जारी हैं। लुहांस्क के गवर्नर सेरेई हेदेई ने कहा कि डोनेत्स्क क्षेत्र की सीमा से लगी बस्तियों पर हमले किए गए। हालांकि कोई पहली बार नहीं जब रूस ने इस तरह से घातक हमला किया हो। इसके पहले भी वो टारगेट सेट करके हमला करता रहा है। दूसरी ओर पश्चिमी देशों की तरफ से जो मदद की बात की गई थी वो अभी तक यूक्रेन को नहीं मिल पाई है और यही कारण है कि रूसी सेना लगातार यूक्रेन के कई इलाकों को टारगेट करके हमला कर रही है और यूक्रेनी सेना को लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना के पास हथियारों की भी भारी कमी है और जो हथियार पश्चिमी देशों की तरफ से भेजे भी गए हैं उनकी सप्लाई भी यूक्रेनी सैनिकों तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में यूक्रेनी सेना के लिए चुनौती यह है, एक तो उनके लोग लगातार मारे जा रहे हैं, इसके अलावा भारी संख्या में सैनिक घायल भी हुए हैं। ऐसे में यूक्रेनी सेना को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्होंने जिस मदद का वादा यूक्रेन को किया था अब ब्रिटेन ने उस पर रोक लगा दी है। ऐसे में यूक्रेनी सेना को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना के लिए चुनौती ये भी है कि हथियारों की सप्लाई हो नहीं पा रही है। इसके अलावा ज़रूरत के सामानों की भी सप्लाई रोक दी गई है, क्योंकि पिछले दिनों रूसी सेना ने कई इलाकों को टारगेट करके कई हाईवे और रेलवे ट्रैक को बम से उड़ा दिया था। ऐसे में अब सप्लाई के सारे साधन बंद हो चुके हैं और खार्किव में लगातार रूसी सेना की तरफ से आक्रमण जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।